Hello everyone. So today we are going to discuss about the Entaviva histolytica, a protozoan that causes amoebiasis. If you are talking about the terminology amoebiasis, if a cis suffix word comes, it means the manifestation of that organism. Okay? हिंदी में इसको हम डिसेंट्री जो अमीबिक डिसेंट्री होती है मतलब पेचिस कहते हैं। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि आपके पास जो मरीज आएगा वो यही बताएगा। So before coming to the topic, let's see the difference between diarrhea and dysentery. डायरिया मतलब क्या होता है? जो स्टूल का कंसिस्टेंसी है वो वाटरी हो जा रही है, ठीक है। और डिसेंट्री में क्या डिफरेंस है? म्यूकोइड के साथ ब्लड आएगा, ठीक है। डायरिया में और डिफरेंस क्या है कि इसमें क्रैम्प और पेन एसोसिएशन नहीं होगा, इसमें पेन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। फीवर यहाँ पे लेस कॉमन है, फीवर यहाँ पे आएगा ही आएगा, ठीक है। ये यूजली स्मॉल बाउल्स को अफेक्ट करता है और ये कोलन सीकम में जाके अफेक्ट करता है, फिर वहां से रप्चर करके ये और भी मैनिफेस्टेशन कर सकता है, ठीक है। मोस्टली वायरल होता है ये, वायरल बैक्टीरियल बैक्टीरियल मोस्टली बैक्टीरियल होता है और प्रोटोजोन होता है, ठीक है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे एंटीविवा हिस्टोलिटिका, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हमें पीसीडी मतलब प्रोग्राम सेल डेथ देखने को मिलती है। जो कोलोन की सेल्स होती हैं उसमें ये उनको एपोप्टोसिस करके उनको मार के ये इन्वेड करता है, वहां से कोलोन रप्चर कर सकता है और वहां से फिर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इफेक्ट जैसे कि लीवर में पस बना सकता है, ठीक है। लंग्स में कर सकता है, ब्रेन में कर सकता है, हार्ट में कर सकता है, ठीक है। तो डब्ल्यू का अगर डेफिनेशन देखें हम, डायरिया क्या होता है? डायरिया का ग्रीक वर्ड मतलब फ्लोइंग थ्रू। सेकेंड लीडिंग कॉज है डेथ का चिल्ड्रन में जो कि अंडर 5 ईयर के एज के हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका? चार में से एक बच्चे को ये इन्फेक्शन देखा जा रहा है इंडिया में, इसकी वजह से डाई हो रहा है, ठीक है। डब्ल्यू का डेफिनेशन क्या है? पैसेज ऑफ 3 और मोर लूज स्टूल पर डे, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम? और वी कैन डिफाइन बाय द पासिंग मोर स्टूल देन नॉर्मल फॉर द एज, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना या फिर स्टूल की कंसिस्टेंसी कम हो जाना कोई हम डायरिया कहते हैं। तो पढ़ते हैं ये होता कैसे है। डायरिया, हमने डायरिया और डिसेंट्री में डिफरेंस देख लिया, ठीक है। तो हम डिसेंट्री देखने जा रहे हैं जो म्यूकोइड और ब्लड के साथ एसोसिएशन होगा, ठीक है। ये जो मैन है, ह्यूमन है जो, इट इज द ओनली होस्ट। अब होस्ट और रिजर्वायर में क्या अंतर होता है? होस्ट मतलब वो पैथोजन को कैरी कर रहा है और उसको सिम्टम दिख भी रहे हैं। रिजर्वायर में क्या होता है कि वो कैरी करता है मगर उसको सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन होता क्या है? पहली बात तो इसकी दो फॉर्म होती है, ठीक है। एक जिसे हम सिस्ट और ट्रोफोजॉइट बोलते हैं। सिस्ट जो होता है वो नॉन मोबाइल होता है क्योंकि इसमें सीडोपोडिया तो होता नहीं है, और इस वाले जो ट्रोफोजॉइट फॉर्म होती है इसकी, उसमें सीडोपोडिया होता है जिससे मोबाइल होता है, ठीक है। तो सिस्ट से ट्रोफोजॉइट मल्टीप्लाई करता है किसकी प्रोसेस के थ्रू? बाइनरी फिशन के थ्रू। तो जो हमारी इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो कौन सी होती है? सिस्ट वाली होती है। अब सिस्ट कैसे जाएगी? कंटेमिनेटेड आपने कोई फूड और वाटर लिया, इंजेस्ट किया, ठीक है। स्टमक में तो कोई अभी असर नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि ये एसिड रेसिस्टेंट है ना, थिक वॉल है इसकी और एसिड रेसिस्टेंट है, ठीक है। मगर जैसे इलियम और सीकम में जाएगा तो ट्रिप्सिन इस पर वर्क करेगा। ट्रिप्सिन जैसे वर्क करेगा ये सिस्ट जो है अब वो धीरे धीरे ट्रोफोजॉइट में चली जाएगी, ठीक है। सिस्ट की जो ओवर कवरिंग होती है वो निकल जाएगी, तो ट्रोफोजॉइट बन जाएगा। फिर ट्रोफोजॉइट क्या? ट्रोफो वर्ड मतलब होता है, ट्रोफो का मतलब होता है ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ले रहा है वो किससे? हमारी आरबीसीज वगैरह खाती है, ठीक है। इंजेस्टेड आरबीसी जो होती है इसमें माइक्रोस्कोपी से देखोगे तो दिखता है। इसीलिए हम डिसेंट्री का उसमें एसोसिएशन भी देखने को मिला है, ठीक है। मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करके फिर से अपने ये सिस्ट फॉर्म में आता है जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ठीक है। तो स्टेज हमने इससे देख ली। और बाइनरी एक से डिवाइड होकर दो सेल्स बनती है, तो चार सिस्ट है, क्वार्टर न्यूक्लिएट, तो आठ ट्रोफोजॉइट बना देता है, ठीक है। तो आपने इसको इंजेस्ट किया स्टमक में, तो ये क्या हुआ? कुछ रेसिस्टेंट रहा। जैसे ये कोलोन और सीकम में गया वहाँ ट्रिप्सिन वर्क करके ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। फिर ये साइकिल कंप्लीट रहेगी, फिर दूसरे बंदे के लिए इन्फेक्टिव होगी, ठीक है। और उसके बाद इसकी इन्फेक्टिव स्टेज को दिखाया गया, डायग्नोस्टिक स्टेज को दिखाया गया, ठीक है। इन्फेक्टिव डायग्नोस्टिक हम लोग यही देखते हैं माइक्रोस्कोपी में। और ये तीन चीजें, तीन मतलब इसके मैनिफेस्टेशन है। नॉन इन्वेजिव मतलब इन्वेड नहीं कर रही है, ठीक है। मतलब कोलोन में ही रह रही है, डायरिया डिसेंट्री ये सब चीजें करवा रही है। इंटेस्टाइनल को ही हम इन्वेजिव बोलते हैं। मतलब अब ये क्या कर रहा है? इन्वेड करके इंटेस्टाइन के अंदर जाके फिर सिस्ट जो है वो रप्चर करेगी। रप्चर करके कहाँ जा सकती है? एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन दे सकती है, जैसे कि लीवर, लंग्स और ब्रेन में, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो सिस्ट को मारने के लिए देते हैं हम लोग, वो पैरोमाइसिन देते हैं, ठीक है। पैरोमाइसिन क्या है? अमीनोग्लाइकोसाइड्स ग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है। और ट्रीटमेंट के लिए हम जो प्रोटोकॉल रेजिम चलाते हैं वो ल्यूमिनल अगर है, ठीक है। ल्यूमिनल अगर प्रोटोजोल एजेंट देना है, एंटी प्रोटोजोल, तो डेलोक्सोनाइड देते हैं। और टिश्यूज में देने के लिए क्लोरोक्विन देते हैं। और बोथ जो अगर दोनों में वर्क करवाना है तो बेस्ट जो है मेट्रोनिडाजोल देते हैं, ठीक है।
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से बना जाएगा। फिर उसके बाद डायग्नोसिस के लिए उसकी माइक्रोस्कोपी की जाती है, और एंटीजन को टेस्ट करने के लिए पीसीआर टेक्निक से हम इसका एंटीजन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया हो आपको एंटोवीवा हिस्टोलिटिका। ऐसे करके आगे वीडियो में हर पैरासाइट के ऊपर बनाऊंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून।